बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप लोग सब बखैरियत होंगे। तो आज एक मीठी मीठी रेसिपी के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हमने अपने किचन में रेडी की है गाजर की बर्फ़ी। जनाब बिल्कुल मार्केट के स्टाइल की, बल्कि मार्केट से ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी कि कितनी आसानी के साथ और सिंपल वे में हम घर में ये बर्फ़ी रेडी कर सकते हैं। तो चलें चल के जल्दी से वीडियो देखते हैं जी। तो गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है और यहाँ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून देसी घी। आप देसी घी की जगह बनस्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन काइंडली ऑयल में मत बनाइएगा, ऑयल में इसका टेस्ट नहीं आएगा। जैसे ही घी गर्म हुआ है, 1/2 टीस्पून मैंने क्रश किए हुए इलायची के बीज डाल दिए हैं और खुशबू आने पे अब आधा किलो मैंने ये गाजरें ली हैं। कलर आप देखें कितना फ्रेश और अच्छा रेड कलर है और ग्रेट हुई हुई हैं और ये इसमें डाल देते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट घी में इनको फ्राई किया है और अब यहाँ बॉइल्ड मिल्क है मेरे पास 2 कप्स, वो डाल दिया और मिक्स किया और इसको अब ओपन रख के ही हम तकरीबन 5 मिनट कुक करेंगे जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। फ्लेम आपका यहाँ मीडियम टू हाई होना चाहिए। तो ये देखें बॉयल इसमें आ चुका है, गाजरों ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है इसमें। तो जनाब अब बस इस पर ये ढक्कन लगाया और 10 मिनट के लिए इसको पकने दें। दरमियान में बेशक आप चेक करते रहें। आफ्टर 10 मिनट्स जनाब ये पोजीशन है गाजरों की। पानी इसका ड्राई हो चुका है, दूध भी इसमें ड्राई हो चुका है और थोड़ा सा इसको इस तरह से चम्मच से मैंने मज़ीद पका लिया है कि पानी इसमें ड्राई हो जाए। और देखें गाजरें बड़ी अच्छी सी हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें हमने ऐड करनी हैं। बस आप इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करते हैं 1.5 कप चीनी ली है, क्योंकि चीनी मिठाई में मीठे में ज़रा ज़्यादा डलती है, अच्छी लगती है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको मज़ीद कम कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सफिशेंट आधा किलो गाजरों में 1.5 कप चीनी जो है वो बिल्कुल अच्छा एक परफेक्ट मीठा आपका बनेगा। अब देखें चीनी भी मेल्ट हो गई और पानी उसने रिलीज़ कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको चीनी में पकाएंगे। कलर आपके सामने है, किसी भी किस्म का कोई आर्टिफिशियल कलर इसमें हमने ऐड नहीं किया। और इसकी टिप ये है कि जो स्टार्ट में हमने इसको घी में गाजरों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, उसकी वजह से इसका कलर बड़ा फ्रेश सा आ रहा है। अब यहाँ मेरे पास जनाब 3 टेबलस्पून अखरोट क्रश किए हुए हैं और ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। कुछ पिस्ते एंड बादाम हैं, ये भी स्लाइस में कटे हुए हैं, इनको भी ऐड करते हैं यहाँ और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट का फ्लेवर भी हमारी बर्फ़ी में अच्छा सा रच बस जाए जी। तो जनाब साथ साथ बर्फ़ी बन रही है, तो साथ साथ आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दें एंड फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर दें। तो देखें जी ये 1 से 2 मिनट बस ड्राई फ्रूट डाल के इसको मैंने मज़ीद पकाया है और अब इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट हमारा जाएगा और वो है होममेड खोया या मावा। और ये मैंने क्रम्बल किया हुआ है खोया, 250 ग्राम है। आधा किलो गाजरों में 1 पाव खोया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में दूध भी कम इस्तेमाल किया था और इसका जो टेस्ट अच्छा आता है वो खोए से ही आता है। और खोया बनाने की रेसिपी ऑलरेडी अब साथ शेयर हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। उसको देखेंगे तो आप देखें कितनी आसानी से घर में हम खोया भी रेडी कर सकते हैं। तो अब ये खोया डाल के और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि खोया बड़ी जल्दी जो है वो जल भी जाता है और बड़ा ख़राब सा इसका फिर टेस्ट आता है। बस इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, ये देखें। और लास्ट में अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और अब इस तरह से चम्मच चला के इसका मैं टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर रही हूँ। पहले से ग्रीस कर ली है मैंने ट्रे जिसमें मैंने सेट करनी है बर्फ़ी। और अब इस बैटर को ट्रे में डाल के अपनी मर्ज़ी की थिकनेस पे आप सेट कर लें। ये देखें इस तरह से मैंने सेट कर लिया। और अब कुछ ड्राई फ्रूट हैं, बादाम और पिस्ते स्लाइस में कटे हुए हैं, ये इसके ऊपर डाल देते हैं
ड्राई फ्रूट अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से उसको थोड़ा प्रेस कर दें कि वो भी उस पर अच्छा सा सेट हो जाए ड्राई फ्रूट बर्फ़ी के ऊपर। और मज़ीद इसको अब मार्केट का टच देने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे चांदी के वर्क या एडिबल सिल्वर लीव्स। और ये बिल्कुल अब आपको ऐसे लगेगी जैसे मार्केट से आप लेकर आते हैं। अब इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे, ये सेट हो जाए। जी तो ये सेट हो चुकी है और अब किसी भी तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। तो ये देखें, हमने इसकी कटिंग मार्केट स्टाइल में ही करने की कोशिश की है और सुपर सॉफ्ट और टेस्टी हमारी गाजर की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितनी सॉफ्ट है और यकीन माने मुंह में डालते ही घुल जाती है, ये इतनी मज़े की ये बनी है। तो चले इसको सर्व करते हैं। जी तो देखें, ये गाजर की बर्फ़ी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है और जिसको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। बाकी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी न्यू वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।